गोल्डी बरार को 20 नवंबर को लिया गया हिरासत में। सीबीआई ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज तक की खबर पर लगाई मोहर। उनकी कैलिफोर्निया पुलिस अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मैं बता रहा हूँ, डिटेन किया उन्होंने। मूसेवाला के पिता की सरकार से अपील, गोल्डी बरार को लाए भारत, सख्त से सख्त मिले सजा। श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट। एफएसएल के अधिकारी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के सवाल जवाब का मिलान करेंगे। आफ्ताब के जवाब से एक और नार्को पर फैसला। 2 घंटे में नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के दिए जवाब। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने एक बार फिर कबूला अपना जुर्म। बार बार कहा, गुस्से में आकर मैंने की श्रद्धा की हत्या, किए टुकड़े टुकड़े। शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल की बात कबूली। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान शव के टुकड़ों को जंगल में फेंका। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में कहा, कहीं फेंक दिया याद नहीं। आफ्ताब बोला, अकेले ही दिया वारदात को अंजाम। वीएचपी ने आफ्ताब पूनावाला के गुनाह को लव जिहाद से जोड़ा। केन से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। वीएचपी का दावा, आफ्ताब पूनावाला की 20 गर्लफ्रेंड और ये सभी हिंदू हैं। वीएचपी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाएगी धर्म रक्षा अभियान। लव जिहाद के खिलाफ लॉन्च करेगी कैंपेन। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल ने कसी कमर। ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी। हिंदूवादी संगठनों ने टीपू पैलेस को 100 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करने का किया विरोध। एएसआई ने धरोहर को रोशन करने के लिए तैयार की है सूची। दिल्ली का जेएनयू कैंपस एक बार फिर विवादों में घिरा। दीवारों पर विवादित नारे और स्लोगन। जेएनयू में क्लासरूम के बाहर दीवार पर फैकल्टी के दरवाजे पर लिखा दिखा, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जेएनयू में दीवार और पर ब्राह्मणों के साथ बनिया समुदाय को दी गई धमकी। फ्री अलेक्सा और जय भीम के दिखाई दिए स्लोगन। जेएनयू के नारे पर वीसी का बयान, कहा यूनिवर्सिटी सभी के लिए, ऐसे नारे बर्दाश्त नहीं, जांच के दिए आदेश। जेएनयू के नारे पर एबीवीपी ने लेफ्ट को घेरा, बताया उन्हीं की हरकत। एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। केजरीवाल ने चला योग क्लास वाला कार्ड, योग टीचर को देंगे सैलरी। तो दिल्ली के लोगों ने, फिर हम सब लोगों ने तय किया कि यार योग नहीं बंद होने देंगे, चाहे सरकार से पैसा आए नहीं आए। एमसीडी चुनाव में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी एक्शन में। नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। सत्येंद्र जैन मामले में घिरी आम आदमी पार्टी। जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आए कई हैरान करने वाले खुलासे। जेल में लगता था जैन का दरबार। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर सत्येंद्र जैन को घेरा, लिखा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तिहाड़ टूरिज्म। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिया खुला ऑफर, 100 विधायक तोड़कर लाओ, 100 मेरे ले जाओ और बन जाओ सीएम। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश के ऑफर पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा अपने विधायकों को बचाने की कोशिश करें। वो अपनी समाजवादी पार्टी समझते हैं, जो इसमें टूट फूट, कोई विचारधारा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। हमारे यहाँ एक विचारधारा के आधार पर हम काम करते हैं, सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं। अखिलेश के बयान पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा डीरेल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अखिलेश पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने बोला हमला, बयान को बताया सड़क छाप। रामपुर में अखिलेश के स्वागत के दौरान मंच पर छलका आजम खान का दर्द, पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिखाई दिया गुस्सा। जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी का सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। गुजरात की 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान। बीजेपी ने प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। दूसरे चरण के मतदान के लिए गुजरात में आज पीएम मोदी का मैराथन प्रचार, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बनासकांठा में पीएम ने बीजेपी के लिए मांगा वोट, कहा बीजेपी इस बार तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, महसाणा में 2 और अहमदाबाद में 1 रैली। आज शाम 5 बजे वडोदरा में प्रचार करेंगे अमित शाह। बीजेपी ने किया भव्य रोड शो का आयोजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद मेगा रोड शो 54 किलोमीटर लंबा रूट किया कवर। 14 विधानसभा क्षेत्रों में गुजरा पीएम का काफिला। अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट कवर। तेलंगाना पहुंची दिल्ली शराब घोटाले की आंच। घोटाले में नाम आने पर बिफरी टीआरएस। एमएलसी कविता घोटाले में गिरफ्तार अमित अरोड़ा ने कविता का किया जिक्र। टीआरएस एमएलसी कविता ने कहा, बच्चे भी जानते हैं विपक्षी शासन वालों राज्यों में चुनाव के वक्त पीएम मोदी के दौरे से पहले होता है ईडी का दौरा। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने सीएम केसीआर पर किया वार। कहा, शराब घोटाला ही नहीं, कमलेश्वरम समेत हर घोटाले में शामिल उनका पूरा परिवार। आज तक से बोले सचिन पायलट, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस शासित राजस्थान में होगा भव्य स्वागत। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को दी नसीहत। भाषा की होनी चाहिए मर्यादा। मैं दूसरे के लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मुझे पसंद नहीं है। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक शब्द इस चीज देखकर मुझसे निकल जाए तो वापस नहीं आती, तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा, पार्टी अनुशासन बेहद जरूरी, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं होता। ये बात छोटे बड़े सभी को समझा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम की तुलना रावण से करने पर बोले पायलट, खड़गे के बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है। मोदी इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सिंपैथी लेने की क्या जरूरत है। बड़वानी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सामान्य नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने की बात कही। कहा, सभी को एक ही पत्नी रखने का होना चाहिए अधिकार, ज्यादा नहीं। मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने विकास योजनाओं के पैसे में धांधली पर बढ़ती सख्ती। जनता से कहा, योजना का लाभ लेने के लिए किसी अफसर को ना दे घूस। शिकायत पर सेंधवा के सीईओ को मन से किया सस्पेंड। मैं जनपद पंचायत सीओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई हैं। मैसूर में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया का समर्थकों ने मनाया अनोखा जन्मदिन। 75 साल के होने पर सिद्धार्थ मैया के नाम का काटा केक। केक पर लिखा था, सिद्धार्थ मैया कर्नाटक के भावी सीएम। इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण को फंसाने के आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत का आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। बीजापुर मुठभेड़ में 5 दिन बाद पुलिस का बड़ा खुलासा। 8 लाख का इनामी नक्सली नेता मोहन और संजय कड़ती घायल, इलाज नहीं करा रहे नक्सली। सिंगर जुबिन नौटियाल सड़क हादसे में घायल, मुंबई के अस्पताल में हुए भर्ती। रुपए के मुकाबले महंगा हुआ डॉलर, 18 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 81 रुपए 8 पैसे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गया के विष्णुपद मंदिर के किए दर्शन। परिवार के साथ किया पिंडदान। वर्ल्ड कप फुटबॉल में सबसे बड़ा उलटफेर, 4 बार की चैंपियन जर्मनी बाहर। आखिरी ग्रुप मैच में कोस्टारिका को हराने का भी नहीं बना काम। जर्मनी ने कोस्टारिका के मैच के दौरान रचा इतिहास। पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार मैदान पर दिखी सिर्फ महिला रेफरी। दुनिया की नंबर 2 टीम बेल्जियम भी वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट से बाहर। आखिरी ग्रुप मैच में क्रोएशिया से मुकाबला ड्रॉ रहा। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया और मोरक्को की एंट्री। कनाडा और मोरक्को के बीच हुआ रोमांचक मुकाबला। मोरक्को ने 2-1 से जीत दर्ज की। वर्ल्ड कप में आज रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल का दक्षिण कोरिया से मुकाबला। पहले अंतिम 16 में पहुंच चुका है पुर्तगाल। यूपी के फिरोजपुर में महिला टीचर पर छात्रों ने किया तलवार से हमला। टीचर ने स्कूल में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाई थी रोक। राजस्थान की करौली में छात्र पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। शराब पीने से टोकने पर शराबियों ने किया था हमला। जोधपुर में टैंकर और कार के बीच टक्कर, कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने जिंदा जलकर गई जान। राजस्थान के करौली में न्याय की तलाश में धरने पर बैठी शहीद की वीरांगना। कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा अनिश्चितकालीन धरना।